नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। अब यूपी में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की तैयारी की जा रही है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और जनहित में किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। आखिर क्या है बीजेपी का यूपी प्लान, समझिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता है। ऐसा भी कहा जाता है जो नेता यूपी वालों को भाग्या समझो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यही कारण है कि सियासी दल यूपी में जमकर पसीना बहा रही है। जमीनी स्तर पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए दिग्गज नेता हर विधानसभा में पहुंच रही है। बात अगर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की करे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी और सहयोगियों के कब्जे वाली संसदीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार करवा रही है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो बीजेपी सांसदों के संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां बड़ी आपराधिक घटनाओं, बेरोजगारी की स्थिति, विकास कार्यों की बदहाली की स्थिति जाने, जिससे पार्टी जनता के बीच अपनी पैठ बना सके। वहीं सत्ताधारी बीजेपी आगामी चुनाव में हैट्रिक मारने के लिए संगठनात्मक बदलाव करने की भी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए टिफिन बैठक नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस टिफिन बैठक के जरिए बीजेपी के दिग्गज नेता किसी मंडल के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं संग दोपहर का खाना खाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ उस पूरे क्षेत्र में रणनीति को विस्तार दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी संगठन के दिग्गज अलग अलग जगह जाकर मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। समाजवादी पार्टी पूरे देश में ये लोग कितनी भी जुगत कर लें, इनका परिचय क्या बना है लोगों के नजरों में कि ये चुनावी भक्त भी बन जाते हैं, चुनावी उदार भी बन जाते हैं और जैसे ही सत्ता में आते हैं माफियाओं के पैरोकार बन जाते हैं, गुंडों अपराधियों के उनको शक्ति देने वाले बन जाते हैं। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की औकात ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ बात रख पाए। इसकी योग्यता नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सामने बात करने की अरविंद केजरीवाल की। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उसी रामलीला मैदान में कभी लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ रहा था और आज उसी रामलीला मैदान में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जांच रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप समझ सकते हैं वो किस स्थिति में पहुंच गए हैं। बीजेपी सांसद ने पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यूपी की 80 सीटें जीतने के दावे को हास्यास्पद बताया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के चरणों में केजरीवाल गिर गए हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल जेल जाने से बचाने में मदद की गुहार लगा रही है। सबसे अच्छे दौर से चल रहा है और दुनिया के लोकतंत्र का पहरेरी बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब ये फ्रस्ट्रेशन में ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गया और बहुत जल्दी किसी दिन समाचार सुनेंगे कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। आज भारत 150 देशों को दवाइयां और अनाज दे रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब सियासी बिसात बिक चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा दल यूपी वालों के दिल में जगह बना लेता है।